हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंकित पांडे को हमेशा से अपने अंदर की स्त्री को जीने की इच्छा थी। जब भी वह किसी दुल्हन को देखता, उसकी सुंदरता, उसकी साज सज्जा और उसके श्रृंगार को देखता, तो उसकी आत्मा में एक अनकही इच्छा जाग उठती। लेकिन वह यह सब केवल कल्पनाओं में ही कर सकता था, जब तक कि एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर जयपुर के प्रसिद्ध क्रॉस ड्रेसिंग पार्लर ड्रीम क्वीन मेकओवर स्टूडियो जाने का फैसला किया। जैसे ही अंकित पार्लर में दाखिल हुआ, वहाँ के मालिक रवि सर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। तो आज तुम अपनी हकीकत को जीने आए हो? रवि सर ने कहा। अंकित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आज तुम सिर्फ अंकित नहीं बल्कि अंकिना बनोगे, एक खूबसूरत दुल्हन। रवि सर ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और फिर उसके रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अंकिना को पूरी तरह स्त्री का रूप देने के लिए सबसे पहले उसके शरीर के अनचाहे बालों को हटाया गया। उसके पैरों, बाहों और छाती से वैक्सिंग की गई, जिससे उसकी त्वचा पूरी तरह चिकनी और मुलायम हो गई। वैक्सिंग के दौरान थोड़ी जलन हुई, लेकिन दर्पण में अपनी नई कोमल त्वचा देखकर उसे आनंद आया। इसके बाद उसकी भौहों को संवारकर एक सुंदर स्त्रीलिंग आकार दिया गया। फिर चेहरे के हल्के बालों को रिमूव कर दिया गया ताकि मेकअप के बाद उसका चेहरा एकदम कोमल दिखे। अब समय था शरीर को पूरी तरह स्त्री जैसा आकार देने का। रवि सर ने उसे एक पैडेड ब्रा पहनाई, जिससे उसकी छाती उभरी हुई लगे। उसकी त्वचा के संपर्क में ब्रा के मुलायम कपड़े का एहसास उसे भीतर तक रोमांचित कर रहा था। उसके अंदर एक कंपी सी दौड़ गई जब ब्रा का स्पर्श उसकी नंगी त्वचा से हुआ। फिर उसे एक गाढ़े रंग की सैटिन पैंटी पहनाई गई, जिससे उसका शरीर एक स्त्री की तरह महसूस होने लगा। इसके बाद उसकी कमर पर एक कमरबंद बांधा गया, जिससे उसकी कमर पतली और स्त्री जैसी दिखने लगी। अब उसकी हथेलियों और पैरों पर सुंदर मेहंदी लगाई गई। पूरे शरीर को पारंपरिक दुल्हन की तरह दिखाने के लिए उसकी गर्दन और पीठ पर भी हल्के मेहंदी के डिजाइन बनाए गए। जब मेहंदी सूख रही थी, तब उसके नाजुक हिस्सों पर अस्थाई टैटू बनाए गए, जिससे उसका रूप और भी आकर्षक लगने लगा। अब बारी थी चेहरे को एक सुंदर दुल्हन का रूप देने की। सबसे पहले उसकी त्वचा पर फाउंडेशन लगाया गया, जिससे उसका चेहरा चमक उठा। फिर लाल लिपस्टिक से उसके होंठों को भरा गया। आंखों पर गहरा काजल और मस्कारा लगाया गया, जिससे उसकी आंखें और भी मोहक लगने लगीं। माथे पर एक सुंदर बिंदी लगाई गई, जिससे उसका पूरा रूप निखर गया। अब बारी थी आभूषणों की। सबसे पहले उसकी नाक में एक भारी नथ पहनाई गई, जो हर सांस के साथ उसकी त्वचा को हल्का सा छूती और उसे एक अलग रोमांच महसूस होता। फिर उसके कानों में झुमके डाले गए, जो उसके हर छोटे से छोटे सिर हिलाने पर मधुर झंकार करते। उसकी कलाइयों में दर्जनों लाल और सुनहरे कांच की चूड़ियां पहनाई गईं, जिनकी खनखनाहट उसके हर हिलने डुलने पर संगीत की तरह बजती रही। पैरों में चांदी की पायल और बिछुए पहने गए, जिनकी मीठी झंकार से हर कदम पर स्त्रीत्व का अनुभव हुआ। अब बारी थी भारी दुल्हन के लहंगे को पहनने की। जैसे ही अंकिना ने लाल और सुनहरे काम वाला भारी लहंगा पहना, उसे अपने स्त्री होने का पूरा अनुभव हुआ। उसका भारी दुपट्टा जब सिर पर रखा गया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सच में शादी के लिए तैयार हो रही हो। लहंगे की मोटाई और उसकी महीन कढ़ाई जब उसके नंगे पैरों को छू रही थी, तो वह एहसास एकदम अलग था। जब वह आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसने खुद को एक नए रूप में देखा। अब वह सिर्फ अंकित नहीं थी, बल्कि अंकिना पांडे बन चुकी थी। उसकी चमकती त्वचा, उसकी गूंजती चूड़ियों की खनखना, पायल की मधुर ध्वनि, भारी लहंगे का एहसास और ब्रा पेंटी के कोमल स्पर्श, यह सब उसे पूरी तरह एक स्त्री की तरह महसूस करा रहे थे।
रवि सर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम एक संपूर्ण दुल्हन हो। अंकिना की आंखों में चमक थी। वह एक नए संसार में प्रवेश कर चुकी थी, जहां उसने अपनी सच्ची पहचान को पूरी तरह जी लिया था। यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था और अब वह इस रात को पूरी तरह जीने के लिए तैयार थी। अंकिना ने पार्लर में पूरे दिन ब्राइडल शूट करवाया, नाच गाना किया और महिला होने की खुशी को पूरी तरह से जिया। फिर उसने रवि सर से इच्छा जताई कि वह किसी क्रॉस ड्रेसर प्रेमी या पुरुष मित्र के साथ समय बिताना चाहती है। उसने रवि सर से कहा, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे एक औरत की तरह चाहे, सराहे और मेरे साथ एक खूबसूरत वक्त बिताए। रवि सर मुस्कुराए और फोन पर किसी से बात करने लगे। रवि सर ने पास के गैरेज में काम करने वाले सलीम से संपर्क किया। कुछ देर बाद एक खूबसूरत और आकर्षक शख्स सलीम पार्लर में आया। लंबा कद, गहरी आंखें और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। अंकिना उसे देखकर शर्मा गई। सलीम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। चलो, आज की रात तुम्हारी होगी। दोनों ने पार्लर के रोल प्ले रूम्स में रोमांटिक पल बिताए, फिर सुहाग रात की तरह एक दूसरे के साथ समय बिताया। सलीम ने धीरे से कहा, आज से तुम मेरी दुल्हन हो अंकिना। अंकिना ने लाज से नजरें झुका ली। चूड़ियों की खनखना और पायल की मधुर आवाज के बीच वह खुद को पूरी तरह एक नई दुनिया में महसूस कर रही थी। वह सलीम के करीब आई और दोनों ने एक दूसरे के साथ गहरा भावनात्मक पल जिया। रात के लिए सलीम अंकिना को अपने गैरेज के पीछे बने छोटे से कमरे में ले गया। वहाँ एक छोटा सा किचन और टीवी लगा हुआ था। अंकिना ने वहाँ जाकर दोनों के लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियों के बीच दोनों ने टीवी पर एक पुरानी रोमांटिक फिल्म देखी और हंसते हुए बातें की। कुछ देर बाद सलीम ने संगीत चला दिया और दोनों ने कमरे में हल्का नृत्य किया। अंकिना ने अपनी चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की झंकार के साथ खुद को पूरी तरह स्त्री की तरह महसूस किया। सलीम ने उसकी तारीफ की, जिससे अंकिना अंदर तक खुश हो गई। एक दूसरे के साथ डांस किया और एक खूबसूरत रात गुजारी। सुबह जब अंकिना जाने लगी, उसने देखा कि सलीम ने रवि सर को 3000 रुपए दिए। ये अंकिना के मेकअप और क्रॉस ड्रेसिंग का चार्ज है, सलीम ने कहा। अंकिना का दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि सलीम उसे एक औरत की तरह चाहता था, लेकिन यह सब तो एक सौदा निकला। उसे महसूस हुआ कि सलीम ने उसे पैसों की चीज समझा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह रात और वो एहसास हमेशा उसकी यादों में रहेगा। कुछ पलों के लिए वह टूटी हुई महसूस हुई, मगर फिर उसने खुद को आईने में देखा। अब भी वही सुंदरता, वही चमक उसके चेहरे पर थी। भले ही सलीम ने पैसे दिए थे, लेकिन जो प्यार, जो खुशी उसने महसूस की, वह बेईमानी नहीं थी। उसने खुद को देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, शायद यह सौदा था, लेकिन यह रात मेरी सबसे हसीन याद बनकर रहेगी। और फिर अंकित पांडे अपनी असल जिंदगी में लौट आया, मगर अब उसके पास एक रात थी जो हमेशा के लिए उसकी सबसे हसीन याद बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।